स्कूटी पर रहे जा जब तक तेरा जी करे, लेकिन मेरी बेटी खाने कमाने का तना आप देखना पड़ेगा। रानी थी कदे धरती पर पानी टेक्या न्यू कहने लगी, ऋषि जी मैं क्या करूंगी खाने का? बोला बताता मैं दूंगा कि जंगल में तो लाकड़ी काट के और शहर जाके बनिया की दुकान पर बेचा कर, तेरे 2 वक्त का गुजारा हो जाएगा। और 6 महीने की गर्भवती रानी रूपाणी ने सजनों लकड़ी ढोने का काम करना शुरू कर दिया। जंगल में तो लकड़ी काटा, शहर में जाके बेची आवे। और ठीक जब रानी के 9 महीने पूरे हुए, ऋषि की कुटी पर रानी रूपाणी ने एक बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे वो लड़का भी उस कुटी पर बड़ा होने लग गया। अपनी माँ के साथ रोज शहर जा, बनिए की दुकान पर रोज देखे माँ लाकड़ी बेचे, 2 टाइम की रोटी लेके कुटी पा जा। दोनों माँ बेटी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर से भगवान कैसे करने हुए कि ऋषि महाराज स्वर्गवासी हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। और उस जंगल में कुटी पर दोनों माँ बेटे अकेले रहे। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होने लग गया। एक रोज रानी रूपाणी बीमार पड़ जाती है। रानी रूपाणी जान गई कि आज तेरा आखिरी दिन है और तेरा बेटा जिसने कुछ पता नहीं है कि वो है कौन। और सजनों रानी रूपाणी भी स्वर्ग सिधार जाती है। वो 8 साल का बालक भरे जंगल में, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे, डरावने जानवरों की आवाज कानों में पड़े। और वो छोटा सा बालक उस कुटी पे अपनी माँ की लाश की जड़ में बैठकर रोने लग गया। क्या लिख दिया पंडित जी ने उस समय का? के रे मानस की के पार बसावे, के लोगों मानस की के पार बसावे। रजत हर की माया फिर ली, वो छोटा सा बालक जंगल में कुटी पर अपनी माँ की लाश की जड़ दौरे बैठा। माँ की लाश की जड़ में बैठा रोन लग गया। क्या लिख दिया? के रे मानस की के पार बसावे, के लोगों मानस की के पार बसावे। ओ जत हर की माया फिर ली, के मानस की के पार बसावे। रजत हर की माया फिर ली, और के जीना एक लेका बन में बालक की मां मर ली। मेरा मानस की के पार बसावे, हर की माया फिर ली। वो के जीना एक लेका बन में बालक की मां मर ली। वो के जीना एक लेखा बन में बालक की मां मर ली।
हर जीव अपना अंतिम समय बहाप लिया करे। रानी रूपाणी भी जानगी जिसी हमेशा बीमार होया करे उसी बीमारी को ना यो मेरा आखिरी है, मेरा काल बनकाई है। और जब मैं मर गई तब मेरे बेटे ने कौन बताओगा कि यो राजकुमार है। तो क्या करा मरने तो पहले रानी ने रूपाणी ने भेद खोल के, रूपाणी ने भेद खोल के दे दिया न्यारा न्यारा। चिट्ठी लिख दी बांध बुझा के पाछे स्वर्ग सिधारा। नाम गाम और पिता वंश का वेद खोल्या सारा। मैं मारी थी, मैं मारी थी, मैं मारी थी होठ जड़ी ने तू लाल राम नर मारा। मां ने बेटा रोवण लगा रे, मां ने बेटा रोवण लगा। जद कत्ती मरण की जरली के जीना एक लेखापन में बालक की मां मरली। वो के जीना एक लेखापन में बालक की मां मरली। रोन लग गया, के कहने लगा अपनी मां ते ए मातारी तू बैरण थी, मातारी तू बैरण थी तने पैर कदे कलिया। तू ते स्वर्ग सिधार चली दुख बेटे ते दिया। कई दिन तक रोटी ना खाई पानी भी न पिया। मात पिता के लाड करे बिन, मात पिता के लाड करे बिन के जीने में जिया। फिर रोमन का ख्याल छोड़ के रे, फिर रोवण का ख्याल छोड़ के खूब सफर की भरली। के जीना एक लेखापन में बालक की मां मरली। के जीना एक लेखापन में बालक की मां मरली। ठासू बिजली तक भी ना पड़ती मैं माँ का सुत जेठासू। मरण तया के और के होगी इतना ते ढेटासू।
लड़के ने न्यू जान नहीं थी कि राजा का बेटा सो ताज धरण के सर के ऊपर है, ताज धरण के सर के ऊपर तोड़ लाकड़ी धर ली के जीना एक लेखा बन में बालक की मां मरली के जीना एक लेखा बन में बालक की मां मरली। रोती रोती कई आण ओली भूख लगन लगी, कालजा कटन लगा, भूख लगन लगी और भूखे पेट पर रोया भी नहीं जमा मस्त, भूखे पेट पर रोया भी नहीं जाना तो आंसू निकलेंगे और ना आवाज निकलेगी, भीतर भीतर गुबाए जागा। मन करड़ा करा भूख को शांत करने का सोचने लगा। ज्यादा कुछ जाने नहीं था, लेकिन हाँ माँ ने रोज देखा था कि जंगल में तो लाकड़ी काटनी है, बनिए की दुकान पर देख आनी है और 2 टाइम की रोटी खानी है। तो उस छोटे से बालक ने केक करना शुरू किया। के लिख दिया पंडित जी ने आखिरी बात में, सतावे सपने लागे भूख जिगर में, भाई बंदना कुटुंब कपिला अन्न का टोटा घर में, इंद्री 5 कमावण खातर हर ने लाती रे नर में, तोड़ लाकड़ी बेचन खातर रपोचा माधोपुर में, लक्ष्मी चंद कह तड़े बोझ कह, लक्ष्मी चंद कह तड़े बोझ कह, करनी छाती कर ली के जीना एक लेखा बन में बालक की मां मरली के जीना एक लेखा